Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is exercise 7.4 of your chapter number 7 integrals, part 1. The very first class of the exercise. Based on the topic integrals of, आपको एक्सरसाइज का हेडिंग या उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, टॉपिक का नाम भी बताना चाहिए, सम पर्टिकुलर फंक्शंस, integrals of some particular functions, right? This is the topic name which we introduced yesterday. और बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमको कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस थे, उनका इंटीग्रल समझाया गया, राइट? और वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस जो थे वो बेसिकली देखा जाए तो इस टाइप के थे, dx डिवाइडेड बाय कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट? पहला। दूसरा टाइप का क्या था? dx डिवाइडेड बाय क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट? तीसरे टाइप क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्यों ही लिखेंगे ना। तीसरे टाइप का फंक्शन जो था वो ऐसे था, ऊपर लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, और चौथे और आखिरी टाइप का ऐसा था, ऊपर लीनियर और नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट? और फिर इन चार तरह के फंक्शंस को हमको 6 तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना था, जिनके इंटीग्रल्स हमने याद किए। और वो 6 तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कौन से थे? सबसे पहले dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा टाइप का बताओ, dx डिवाइडेड बाय a square minus x square, and the third one is dx divided by x square minus a square। और फिर इन्हीं तीनों के ऐसे जिसमें रूट्स आ जाएंगे अंदर, पहले तो ये तीन, फिर बाकी जो तीन हो जाएंगे वो 6। तो जनरली फंक्शंस ऐसे जो कि हम इस एक्सरसाइज में डील करने वाले हैं वो 4 तरह के फंक्शन है, ब्रॉडली स्पीकिंग। और फिर इन 4 को कन्वर्ट करना है इन 6 में, और 6 के डायरेक्ट हमने इंटीग्रल से याद किए हैं। वैसे इन 4 को 6 में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके होंगे, जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाउ टू डील विथ लीनियर, वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल पूरा पैकेज है जो हमने कल इंट्रोड्यूस किया, जिससे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। करें स्टार्ट। सो पहले कुछ क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली द इजी वंस, जो कि आप बहुत ही स्पीडली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 प्लस 1। सबसे पहले तो वही किसी भी टी स्टेप्स, ठीक है ना? लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। पहला क्वेश्चन है तो वी विल डू इट बाय प्रॉपर स्टेप्स। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई ले लूं उसको dx। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो अब ये तो उन 6 में से किसी पर्टिकुलर फंक्शन, और पहली बात तो ये तो जो वो स्टार्टिंग के भी मैंने 4 फंक्शंस बताए उसमें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आता था डिनोमिनेटर में, या फिर उसका रूट, या तो पावर 6 आ रहा है, तो पावर 6 आ रहा है तो उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 को वैसे मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ और 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो क्यूबिक में कन्वर्ट होता है, वो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेटिक में। तो मेरे को उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज करनी पड़ेगी। आई विल राइट इट एज 3x स्क्वायर dx, ऊपर लिख दूं, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 को मैं लिख दूंगा क्या? x क्यूब। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है ना, तो 3 की पावर 2, अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो क्यूबिक में कन्वर्ट होगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है ना इसकी, प्लस और 1 को मैं हाल फिलहाल 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखिए तो x क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है ना, तो सब्सटीट्यूशन नहीं लगेगा ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है ना? 6 टाइप के फंक्शंस कर ले, कुछ भी कर ले, एनीथिंग कर ले, पूरे चैप्टर में सब्सटीट्यूशन से तो भाग सकते ही नहीं है। इसलिए जब सब्सटीट्यूशन करा रहे थे तब कहा था बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द लाइफ आप पढ़ने जा रहे हो आज, ठीक है? ओके, सो क्या करूंगा, लेट, बोलो, एक्स क्यूब बी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप, 3 को उधर ले जाओ, नहीं क्यों लेके जाओ, 3x स्क्वायर है ना वहां पे एज इट इज है, तो फिर क्यों लेके जाओ, 3x स्क्वायर dx की इक्वल टू dt। सो आई हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद, 3x स्क्वायर dx dt हो गया, ऊपर एक्स क्यूब टी था ही सही, और एक्स क्यूब का स्क्वायर था तो टी का भी स्क्वायर, और अब आप 1 को 1 का स्क्वायर के रूप में लिखो। और मोर ओवर मैं इसको और अच्छी शक्ल देना चाहूँ तो मैं 1 स्क्वायर पहले लिख के टी स्क्वायर बाद में लिख लूँ,
अब ये बिल्कुल उन 6 पर्टिकुलर फंक्शंस, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का हूं मैं, उन 6 पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में से मैच कर रहा है। पहला ही पहला, dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता था उसका आंसर? 1/a tan इनवर्स एक्स वाई। अच्छा, 6 के 6 इंटीग्रल्स याद हैं दोनों को? ठीक है। सो उसके हिसाब से जहाँ पे x होता था यहाँ t हो जाएगा, तो t के हिसाब से चलो, तो क्या आंसर आएगा? 1/a। तो a की जगह 1, a की जगह 1, 2a लॉग वाले में होता है, tan इनवर्स में तो 1/a होता है, 1/a tan इनवर्स में होता है, 1/2a लॉग में होता है, बाकी 3 में कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, 6 फंक्शंस हैं, पहले वाले में 1/a, अगले 2 में 1/2a, बाकी 3 में कुछ भी नहीं। ओके, तो 1/1 into tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह तो t, बाय a की जगह अगेन 1। ठीक है ना, एंड प्लस सारा इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, 1/1 इज नथिंग, so tan inverse t plus c, let's substitute the value of t, so it is like tan inverse of t की वैल्यू is x cube plus c, मैच द आंसर। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन यूज किया तो यहाँ पे आपको कौन सा इंटीग्रल, स्पेसिफिक इंटीग्रल आपने यूज किया उसको लिखना है। तो कौन सा यूज किया है आपने, बोलो? बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये सारा लिखना है रीजन के रूप में हर एक क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में कोई एक इंटीग्रल या एक से ज्यादा भी हो रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन 6 पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस में से अगर कोई यूज हो रहा है तो आपको सामने रीजन के रूप में लिखना है उसको। नॉट ओनली इन दिस एक्सरसाइज, हमेशा आगे भी यूज होंगे तो लिखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो आपने डायरेक्ट यूज करी है, ये कुछ ऐसी चीज है जो आपने डायरेक्ट यूज करी है, तो डायरेक्ट है वो, उसके बाद का प्रमाण देना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन पे चलूं मैं, चले? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, लेट द, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, स्टेप्स को स्किप करूंगा कुछ एक को, ठीक है ना? लेट द गिवन इंटीग्रल भी थी। अब देखो, मैंने आपको कल कहा था कि x का कोएफिशिएंट 1 रखना, आप 6 के 6 इंटीग्रल्स में आप क्या रखना, x का कोएफिशिएंट 1 रखना। तो यहाँ तो 4 आ रहा है, तो 4 को निकालना पड़ेगा बाहर, ठीक है ना, और 4 रूट में तो 2 बन के बाहर निकलेगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 4x स्क्वायर को आप सीधे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसमें क्या होगा कि सब कुछ कर लेना, टोटल काम कर लेना जैसे आप कर रहे थे, बस x की जगह 2x रखना, x की जगह क्या रखना, 2x, उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में x की जगह 2x रख देना, पर एट द एंड जब सारा काम हो जाए तो एट द एंड 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि चेन रूल से जब अपन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, तो उस 2 से डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, डिवाइड एट द लास्ट होगा, बिल्कुल एट द लास्ट। तो एक तरीका ये, तो क्या होता है कि अगर इस तरीके से करते हैं ना तो 2 से डिवाइड करना अक्सर बच्चे लास्ट में भूल जाते हैं, सो रिस्की होता है, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि 4 को बाहर निकाल के x का कोएफिशिएंट 2 बनाओ, मत 1 ही बनाओ जैसे चल रहा था। ठीक है, अभी मैं दोनों तरीके बता देता हूँ इसे। सो क्या करते हैं अपन, 4 को बाहर निकालते हैं, निकालो, तो 4 बाहर आसानी से नहीं निकलेगा, थोड़ा स्टाइल से निकलेगा। रूट, पहले रूट के अंदर रहेंगे दोनों, रूट के अंदर 4 कॉमन लो, ले लिया, 1 में से 4 कॉमन लिया तो 1/4, और 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन लिया तो फाइन। अब 4 को रूट से भी बाहर निकाल दो, तो 1/2 बिल्कुल बाहर, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या बन गया, रूट के अंदर तो है ही सही, एंड 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का है, और x तो x का स्क्वायर है। अब ये सम पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रल से मैच करता है, बोलो? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर, और अब x का कोएफिशिएंट 1 है। हमारे पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स में जितने भी x आए सब में उसका कोएफिशिएंट 1 था ना। बात रही इसकी, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलता रहेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, तो जो भी है पहले बाहर निकालो, तो इसका कोएफिशिएंट 1 बन गया ना, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या था, डेरिवेट इंटीग्रल, बोलो? 1/2 बाहर है, आ जाओ, क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस, उसमें 1/a 1/2 है, कुछ नहीं लगता, सीधे लॉग ऑफ
मॉडुलस सबसे पहले एक्स और फिर ये का यही तामझाम पूरा, ओके, प्लस रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस क्लोज्ड प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब पूरा सॉल्व करना है भैया। 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, इसको और सॉल्व करें रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ओके, क्योंकि हमको खत्म वहीं करना है जहां से स्टार्ट किया था हमने, इस टाइप के फंक्शन से खत्म किया था ना, 1 + 4x, तो वैसे ही खत्म होता है। ठीक है, समझ आया। अभी भी आगे सॉल्व होगा प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, 4 को √4 2 होता है, √4 क्या होता है 2, डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास, 2 को एलसीएम लेके 2x बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके 2x बनाएंगे, लाइक दिस, इक्वल टू 1/2, 1/2 का ब्रैकेट ना भी लगाए तो चलेगा, सीधे लिख दो लॉग मॉडुलस 4 का √2 तो 2x प्लस √1 + 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। ठीक है, प्लस सी, और सॉल्व होगा। लॉग a/b क्या होता है बोलो अनुष्का, लॉग a/b, इस पूरे वाले को, पूरे ऊपर वाले को a मानो, नीचे वाले को b मानो, तो लॉग a/b क्या होता है, क्या होता है, लॉग मॉडुलस a/b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर वाला a है, ऊपर वाला क्या है a है ना, माइनस नीचे वाला log 2b है। ठीक है, और 2 पॉजिटिव है तो 2 को मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। यहाँ तो कोई डाउट, 1/2 से अंदर एंट्री मारो तो क्या हो जाएगा, 1/2 log 2x प्लस √1 + 4x स्क्वायर। ठीक है ना, फिर 1/2 को माइनस log 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, -1/2 log 2 आया, प्लस सी। अब मुझे एक चीज बताओ, -1/2 log 2 तो कांस्टेंट है ना, इसमें कहीं x दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है, तो सी से मर्ज होगा। जैसे ही हमारी नजर गई यार एक कांस्टेंट और पैदा हो रहा है, तो हम जहां जहां सी लिखा था वहां C1, यहाँ पे भी C1, यहाँ पे भी C1। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला के एक सी बना देंगे। ठीक है, इक्वल टू, फाइनल आंसर है मेरा 1/2 log मॉडुलस 2x प्लस √1 + 4x स्क्वायर प्लस सी, वेयर 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 सी इक्वल टू -1/2 log 2 प्लस C1। मैच करवाओ। हम्म हम्म। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में तो log a प्लस log b, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, फिर अंदर सॉल्व करना है, अगर कांस्टेंट है तो सी के साथ मर्ज करना है। ओके, मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक और मेथड है, वो बस आप अगर उसमें इतना याद रखें कि 2 से अंत में डिवाइड करना था, तो वो स्लाइटली इससे इजी है, करके दिखाऊं, इससे इजी है और इससे कम स्टेप्स में हो जाएगा, पर उसमें याद रखना कि 2 से अंत में डिवाइड करना है, वो मत भूलना बस। देखो कैसे, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बेटा वो भी यूज करना पड़ेगा, भाग किसी से नहीं सकते हम। देखो कैसे, इधर आओ, ये है इंटीग्रेशन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √1 + 2x का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। मैंने मतलब इसके कोएफिशिएंट को बाहर नहीं निकाला, और 1 को 1 का स्क्वायर। अब इसको सीधे a² + x² की तरह रीड करो, सीधे ही, पर जहां जहां x था वहां वहां 2x होगा, समझ गए। तो क्या आंसर होता है बताओ, इस टाइप के इंटीग्रेशन का क्या आंसर होता है, लॉग मॉडुलस x होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जहां जहां x वहां वहां 2x, जहां जहां x वहां वहां 2x, प्लस अंदर का पूरा तामझाम, तो इसको सॉल्व करूंगा तो वही आएगा, उसी की तो शक्ल चेंज करिए, तो √1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, सारा हो गया ना। तो मैंने क्या कहा था, अंत में, बिल्कुल अंत में 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना मत भूलना, क्या होता है 2 + 3। मैच करो आंसर।
1/2 को बाहर ले लो। तो ये वन स्टेप में सॉल्व होने वाला काम है, लेकिन ये 2 से डिवाइड करना मत भूलना एट द एंड, क्योंकि x की जगह 2x है। चेन रूल से 2x का भी इंटीग्रेशन से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा तामझाम करने से आप बच जाओगे अगर ऐसा करते हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन देखो। अब अगेन इसमें वो का वही काम बेटा, x की जगह 2 - x है। अगर यहाँ x होता तो x² + 1² कितना मजा आता, बहुत मजा आता। x² + a² हो जाता, लेकिन क्या है, इसकी जगह 2 - x। तो बेसिक तरीका तो 2 - x को x बनाने के लिए इसको ले लो t, और फिर नॉर्मल तरीका क्या है, अभी अभी जो मैंने कहा, इस अंदर वाले के डेरिवेटिव से फाइनली डिवाइड कर देना, जहां जहां x है वहां 2 - x से शुरू कर दो। समझ गए? तो पहले तो अभी स्टार्टिंग इक्वेशन से तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। लेट, पहले तो गिवन इंटीग्रल हो जाएगा i = dx। फाइन, चलो सब्स्टिट्यूट करूं। लेट 2 - x को t ले लो, बोलो। तो फिर ये क्या हो गया, -dx = dt, और आई कैन से dx = -t। ठीक है, सो i बिकम्स dx तो dt, और माइनस साइन बाहर, माइनस साइन बाहर, dt/t² + 1²। अभी अभी वाला इंटीग्रल था, सेम टू सेम वाला। माइनस को बाहर रख दो, लॉग लगा दो। ठीक है, फिर क्या, मॉडुलस x, x की जगह t प्लस ये पूरा तामझाम 1² प्लस c। अब t को t सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस लॉग t की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस है, ये t की वैल्यू थी, प्लस अंदर जाएंगे तो t की वैल्यू वही 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस पूरे की पावर -1 बनाएगा। देखो पहले तो यहां तक समझ आया। अब यहां तक का पार्ट आप डायरेक्ट विथआउट सब्स्टिट्यूशन करते तो कैसे करते वो देख। ठीक है ना, कैसे करते, हम सीधे ही उस इंटीग्रेशन को उठा लेते हैं। उठा लिया, लॉग लगा दिया, अंदर गए, अंदर जहां जहां एक्स वहां वहां 2 प्लस, फिर पूरा तामझाम जैसा का है वैसा का वैसा, नो चेंज। लेकिन x की जगह 2 - x है ना, तो इसके इंटीग्रेशन से डिवीजन होगा। 2 - x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1। -1 से डिवाइड कराएंगे तो अल्टीमेटली माइनस उठ के वहां आ जाएगा। तो ये चीज आई। ठीक है ना, तो आप उससे करो या इससे करो, यहां तक तो आ जाओगे। अब यहां तक आने के बाद आगे क्या करना है, वो उसमें भी करना है, वो उसमें भी करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस को अंदर लेके जाना है। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी। लॉग में से कोई कांस्टेंट अंदर लेके जाते हैं तो पावर बन के जाता है ना। अब -1 का पावर का मतलब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी चीज डिनोमिनेटर में, किसमें है, कैसे, लॉग मॉडुलस 1/, पूरी की पूरी चीज का है डिनोमिनेटर में, 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब मैच करो आंसर। बुक में है क्या, उसको भी सॉल्व कर दिया। उसको सॉल्व कर दो तो 2 - x का होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छा +1 भी है तो उसे मर्ज कर दिया। 4 माइनस इसका होल, इसको पर्टिकुलर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 4x प्लस x², फिर आगे +1 और है, तो 4 + 1 5 -4x प्लस x², यही लिखा है। तो इसकी जगह ये और लिख देना बस है। बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी आप यहाँ जाके लैंड करोगे, और सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो भी यहाँ जाके लैंड करोगे। उसके बाद दोनों ही केस में माइनस को अंदर लेके जाना है, और रूट के अंदर की क्वांटिटी उसने सॉल्व करनी चाहिए, आप भी सॉल्व कर लें। समझ आया, क्लियर है, चलें आगे। आगे सर, देखो मेरे को लगता नहीं आया, देख आ गए, आपको सिर्फ बता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो अगेन दोनों ऑप्शंस, या तो 25 को बाहर ले लो, कोएफिशिएंट 1 बनाओ, और या फिर अंत में जाके सबको किससे डिवाइड कर देना, उसके डेरिवेटिव से, है ना, जो भी एक्स की जगह है उसकी डेरिवेटिव। ठीक है ना, एक तरीका तो वही कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दे सही सही, तो इसमें से इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के उपलक्ष्य से 25 को ले लो कॉमन, 25 रूट में, तो बाहर आएगा तो 5 कॉमन आएगा, 1/5 ऐसे ही होगा। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड 9 रूट के अंदर 25 में से 9 में से 25 कॉमन लिया तो 9/25, और 9/25 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर। इसमें से 25 कॉमन ले लिया है तो एक्स स्क्वायर dx। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, मतलब बेसिक सम पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रल, जो 6 हमने सीखे थे। कौन से किससे मैच कर रहा है ये, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। क्या होता है इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। ठीक है ना, तो x की जगह तो x है, a की जगह कौन है, 3/5 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में हम 3/5 को में से ऊपर रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। चेक करो आंसर। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर इसको डायरेक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे रीजन किसी में नहीं लिख रहे, हम सब में लिखना भाई। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो जो भी रीजन यहाँ पे अभी तक हमने एक में लिखा फिर सब में छोड़ दिया, आपको सब में लिखना है। ठीक है, क्या है इसका रीजन बताओ, कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, ये रीजन। ठीक है, डायरेक्ट करते तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट 9 को सीधे लिखता मैं 3 का स्क्वायर, और 25 स्क्वायर को सीधे लिखता मैं 5x का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अप्रोच करो, जहां जहां x वहां वहां 5x, और अंत में 5 से डिवाइड करना मत भूलना, है ना। तो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह तो 5x, a की जगह 3 प्लस c, सॉल्व हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, अंत में इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना मत बोलते, 5 का डेरिवेटिव 5 होता है, सो 5 से डिवाइड कराऊंगा तो 1/5। मैच करो सेम। ठीक है, तो कल से मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा, आज मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला देखो। अगेन फिफ्थ में पावर 4 आ गई बेटा, पावर 4 से तो काम चलेगा नहीं, चलेगा क्या, ऊपर लीनियर भी है हमारे पास, तो क्या करें बताओ। पहले तो 2 को कॉमन लो, सबसे पहले तो क्या करो, 2 को कॉमन, ये 2 तंग कर रहा है x की पावर 4 के बगल में, तो 1/2 बाहर, क्या बचा 3x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस x टू द पावर 4। अब x टू द पावर 4 को क्वाड्रेटिक में चेंज करने के उपलक्ष्य से मैंने लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। ओके, अब अंदर वाले एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो ऊपर x उसका बन रहा है डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट एक्स स्क्वायर बी t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन वहां पे कौन है, 3x है, वहां पे कौन है 3x है, यहाँ तो 2x है, तो मैच तो हुआ नहीं ना, नहीं हुआ तो डू वन थिंग, x dx की वैल्यू निकाल लो, dt/2। अब x dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, समझ गए, और ये 3 किसी काम का नहीं है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर ही निकाल दो। हाँ, अगर ये 2 होता तब तो ये काम का था, 2x dx dt पूरा एक साथ ही हो जाता, लेकिन 3 तो किसी काम का ही नहीं है, तो इसको अगले स्टेप में बाहर निकाल दो, तो 1/2 बाहर आके 3/2 हो जाएगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू बोलो dt/2, तो dt/2 में से भी 1/2 बाहर निकाल दो, dt/2 में से 1/2 बाहर निकाल, अब केवल dt बचा अंदर, एंड इट इज लाइक 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 1/√2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना ही होता है इसको, है ना। और एक्स स्क्वायर का जो टी ले लिया था आपने, तो टी स्क्वायर। अब ये किससे मैच कर रहा है, टेन इनवर्स वाले से मैच कर रहा है, 3/2 इंटू 1/2 3/4, और टेन इनवर्स में 1/a आता है पहले, तो 1/a का मतलब 1/√2, ये पूरा a है ना, एंड देन टेन इनवर्स
टी बाय ए वही 1/√2, सारा सब कुछ हो गया, प्लस यहाँ रीजन लिख देना कौन सा इंटीग्रल यूज किया है। आगे बढ़ेंगे, अभी तो बाकी है। ये √2 से कितनी बार कटेगा 4 बताओ, 2√2 टाइम्स कट जाएगा। कैसे, 4 में 2 × 2 होता है, एक 2 पूरा, एक √2 से कट गया, तो बचा क्या 3/2√2। tan इनवर्स √2 को ऊपर पहुंचाओ और टी की वैल्यू भी रख दो। टी की वैल्यू क्या है x², तो √2 x² बाहर रहेगा रूट क्या ना, और डिवाइडेड बाय तो 1 ही है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सी। देखो आंसर मैच। ठीक है चले, तो सब्स्टिट्यूशन में तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको हर हाल में क्वाड्रेटिक बनाना है, तो पावर 4 को ऐसे लिखना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, तो 3 का क्यूब लिखना ही पड़ेगा, 3 का स्क्वायर सॉरी, है ना। करें, आई इक्वल टू दिस dx। सो कैसे कन्वर्जन करूं बताओ, x² dx में नो चेंज, 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, फाइन। देन x³ को सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट x³ बी t, सो 3x² dx इक्वल टू dt। क्या 3x² उधर है, नहीं उधर x² dx है, तो 3 को पहुंचा दो dt/3, ठीक है ना। सो I becomes somewhat like this, x² dx को तो dt/3 लिखना है, तो 1/3 को बाहर dt, एंड इट इज लाइक 1 माइनस x³ को आपने t ले लिया है, t का स्क्वायर। किससे मैच कर रहा है ये, लॉग वाले तरीके से, 1/3। देन अच्छा 1 को भी 1 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a² की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनता है 1/2a, 2a की जगह 1, ठीक है। देन लॉग, फिर आगे बोलो। हाँ, इसमें a² का कोएफिशिएंट प्लस है, तो प्लस वाला ऊपर है ना, तो 1 + t, ये x है ये a है ना, मतलब ये x है और ये a से मान लो, है ना। और फिर इसका कोएफिशिएंट अभी 1 है, तो 1 माइनस t प्लस c। अब t को t सब्स्टिट्यूट करो, तो इसको क्या लिख दूंगा 1/6 लॉग t क्या था x³, तो 1 + x³, 1 माइनस x³ प्लस c, ठीक है ना। इस वाली जगह पे रीजन भी आ जाएगा, इस वाली जगह पे रीजन भी आ जाएगा। मैच करो आंसर, समझ आ रहा है। 7 आ जाओ। 7th वन हो गया, ये कर दूं डिलीट। लेट्स सी द 7th वन। तो x² - 1 को अगर मैं t लूं, तो उसका डेरिवेटिव x ऊपर बैठा है, लेकिन ऊपर देखो लीनियर है, ऊपर क्या है लीनियर। हाउ टू डील विथ लीनियर सीखा था, ठीक है, हाउ टू डील विथ लीनियर सीखा था ना। देखो कई बार तो आपको हाउ टू डील विथ लीनियर वाले तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखो, इसमें हाउ टू डील विथ लीनियर की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ही काम हो जाएगा। इस वाले पार्ट में तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, x² का डेरिवेटिव x हो जाएगा। और इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो इस वाले केस में हाउ टू डील विथ लीनियर में घुसने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेट करना जब इजी तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, अलग अलग कर दो। सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √x² - 1, ठीक है। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, और इधर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। किसका, अच्छा अनुष्का है। सर आप कौन से वाले क्लास में पढ़ा रहे हो, इसमें या उसमें, उसमें। इसका ना ये सिस्टम चालू कर देना, बस सिस्टम चालू चालू करके छोड़ देना, मतलब स्क्रीन, स्क्रीन और कंप्यूटर। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट लेट x² - 1 पूरे कोई t ले लो, ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx इक्वल टू dt। सो 2 को नीचे ले जाएं, तो x dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, सो I बिकम्स, ये हो जाएगा 1/2 बाहर, ठीक है ना, dt
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को जो टी ले लिया आपने रूट टी, ठीक है। और इधर जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल कर दो, चाहो तो अभी कर दो। तो ये किससे मैच कर रहा है बताओ? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग से करेगा। हाँ लॉग से करेगा। लॉग सबसे पहले तो x, ये इसको आप वन का स्क्वायर से मैच करो है ना, तो क्या हो जाएगा x, फिर यही तामझाम सारा हो गया, तो एक ही झटके में हो गया। लेकिन अभी इस इधर से भी c मिलेगा, इधर से भी c मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसको एक काम करो, ब्रैकेट लगा दो और अंदर लिख दो प्लस c1। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है इधर आओ। तो वन डिवाइडेड बाय रूट टी का इंटीग्रल बताओ। इसको आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर माइनस हाफ, टी की पावर माइनस हाफ लिख सकते हो। तो माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ, यानी रूट टी ऊपर चला जाएगा, टू रूट टी, क्या हो जाएगा ये टू रूट टी। तो वन बाय टू इंटू टू रूट टी, और इसमें से भी सी टू निकाल लो या कुछ भी निकाल लो, सी टू निकाल लो, डन। माइनस उधर जो है सो है लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सेवन, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये टू से टू गया, रूट टी और टी को टी सब्सटीट्यूट करो जरा। टी क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इनके इन सी टू सी वन को भी मर्ज कर दो। आगे क्या बचा, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, वेयर सी की वैल्यू बताओ ना, एब्सोल्युटली गलत, ये माइनस सी वन है, जो है वही लिखना है ना। सो वेयर सी इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, जैसा आपने इस्तेमाल किया वैसा ही लिखना है, या तो इस्तेमाल ही वैसे करो आपकी ये प्लस में है, ठीक है। वेयर सी इक्वल टू, ये आंसर है, मैच करो। ठीक है, तो हाउ टू डील विद लीनियर के क्वेश्चंस अभी नीचे हैं, वो एक्सरसाइज से पता चल जाता है कि इतनी जल्दी हाउ टू डील विद लीनियर के क्वेश्चंस कैसे दे सकता है ना, थोड़ा नीचे देगा। तो इसमें क्या है, हम इसको तो पहले आप देखना अलग अलग करने से ही डायरेक्ट ही हो रहा है, तो ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होता, थ्री होता, नहीं थ्री से भी काम हो जाता, मान लो एक्स स्क्वायर ऐसे होता, थ्री एक्स माइनस फाइव, ऐसे टाइप का इतना कॉम्प्लिकेटेड लीनियर फंक्शन होता, तो फिर हाउ टू डील विद लीनियर के जमेले में हम घुसते, अभी आएंगे नीचे क्वेश्चन उसके, ठीक है। एट्थ वाला देखें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, देखो ध्यान से, x टू द पावर सिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो, एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी हो जाए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, इसको भी करना है तो ए क्यूब का उसको, क्योंकि इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब एक तरीका, एक ही तरीका है मेरे पास, एक्स क्यूब को टी ले लो, हाँ सॉरी रूट भी है, रूट को तो भूलिएगा। हाँ एक्स क्यूब को क्या ले लो, टी, लेट एक्स क्यूब टी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो थ्री को यहाँ पहुंचाओ डी टी बाई थ्री। सो आई बिकम्स, सो आई बिकम्स वन बाय थ्री इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो ही चुका है। रूट के अंदर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को टी लिख दिया, तो टी का स्क्वायर, और इसको तो चेंज करना नहीं है, क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि तो कांस्टेंट है, बस एक ही जगह एक क्यूब ले लेना अभी, ठीक है। किससे मैच कर रहा है ये, डायरेक्ट इंटीग्रल लॉग से। सो लॉग मॉडुलस टी, एक्स की जगह टी में चल गया ना सारा, प्लस ये पूरा तामझाम, तो इस पूरे तामझाम को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर यानी ए टू द पावर सिक्स प्लस सी। अब आप चेंज करो, टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब, टी की वैल्यू अगेन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स टू द पावर सिक्स प्लस सी, मैच करो। इस जगह रीजन भी आ जाएगा है ना, कौन सा इंटीग्रल यूज किया, नाइन्थ देखो 10 क्वेश्चन करते हैं आज। नाइन्थ में भी देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सब्सटीट्यूशन कर दूं, सरल सरल से हैं अभी शुरू के क्वेश्चन तो है ना। हाँ सब्सटीट्यूशन से तो भाग ही नहीं सकते, तो बोलो क्या करूं मैं इसको, टेन एक्स को टी, लेट टेन एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, फाइन। सो ऐसा करने से आई बिकम्स
समवॉट लाइक सेक स्क्वायर dx तो dt हो गया, और रूट 10x को t लिया ही था तो t स्क्वायर, और 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर वाले से मैच करता है, नीचे के 3 में से है। सो उसमें कुछ लगता तो था नहीं, लॉग लगता था सीधा। t प्लस ये पूरा तामझाम टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी, रीजन आ जाएगा इस जगह पे आगे, टी को टी सब्स्टिट्यूट करो, टी की जगह क्या आएगा 10x, सो log 10x प्लस 10x का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, एंड इस जगह पे हम ले लेंगे इसका रीजन, बिकॉज का जो भी रीजन आएगा। समझ आया? और कोई नहीं है? लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, क्वेश्चन नंबर 10। सो अब इसमें तो हाउ टू, इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। सो करो, आई इक्वल टू दिस dx, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, मतलब उन 6 की शक्ल देनी है, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा कैसे, dx ले लो ऊपर, हाँ कैसे करते थे, लीनियर के कोएफिशिएंट का हाफ का आगे स्क्वायर, लेकिन एक चीज याद रखना, इस ऐसे केसेस में इसका कोएफिशिएंट हर हाल में 1 होना चाहिए, जैसे अगले क्वेश्चन में 9 है तो पहले 9 को कॉमन लेना ही पड़ेगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले केस में स्पेसिफिकली आप उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना ही बनाना, बाकी अभी कुछ में तो क्या डायरेक्ट तरीका भी है ना, उसके डेरिवेटिव से लास्ट में डिवाइड करने वाला, लेकिन ऐसे मानो इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसमें तो उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना ही बनाना है, अभी तो बना हुआ है, अगले क्वेश्चन से कल से बनाना है। सो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ करो 1, और उसका फिर करो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, उसको जोड़ो उसको घटाओ, तो क्या करूंगा जो जोड़ा है उसको तो इसके साथ ले लूंगा, और जो घटाया है उसको इसके साथ ले लूंगा, ठीक है। तो इट इज लाइक dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, एंड 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, इस प्लस वाले को तो इसके साथ दे दो और माइनस वाले को बचे हुए कांस्टेंट के साथ दे दो, ठीक है। सो अब ये किससे मैच कर रहा है, टेन इनवर्स वाले से मैच कर रहा है, तो 1/a, ए की जगह 1, अच्छा रूट भी है, रूट को नजरअंदाज कर जाते हैं कई बार, तो रूट है तो फिर लॉग से मैच कर रहा है ना, और इसमें कुछ 1/a या 1/2 है, कुछ भी नहीं आना, लॉग एक्स की जगह ये x+1, एक्स की जगह x+1, या फिर अगर और कंफ्यूजन है तो अगेन x+1 को t लो, ठीक है ना, अगेन x+1 को t लो, फिर t को t सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, क्लियर है, नहीं तो फिर सीधे सीधे चलो x+1 जो जो x के साथ हो रहा था वो x, हाँ लेकिन x का इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x+1 का डेरिवेटिव 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करने में फर्क नहीं पड़ता, मान लो कल 2x होता तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे ये पूरा तामझाम x+1 का होल स्क्वायर, अब मुझे एक चीज बताओ, ये चीज कन्वर्ट हो गया इसमें आई, ये चीज कन्वर्ट हो गया इसमें आई, तो वापस ये चीज कन्वर्ट हो गई इसमें और इसमें जा सकती है ना, तो यानी कि इसकी जगह में x+1 प्लस, इसकी जगह में शक्ल वही लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अ, हाँ, ये पूरा हटा के सीधे वही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, क्योंकि शक्ल तो चेंज मैंने करी थी ना, उसने थोड़ा ना चेंज करके दी थी, तो हमको वापस वैसी शक्ल ही बना के रख देनी है ना जैसी थी, ठीक है। हिंदी मूवीज देखते हैं ना, मान लो कोई कमरे में एंटर होता है और मान लो कोई चीज चुरानी होती है, तो वो अपनी चीज चुरा के और जाते टाइम जो चीज जैसे थी वैसे ही रख के जाता है, तो ये हमने शक्ल चेंज करी, लेकिन जाते टाइम जैसी जो चीज जैसी थी वैसे की वैसी रख के हमको जानी है, ओके। बाकी क्वेश्चंस कल कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।